नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज की फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। फिजिक्स का चौथा चैप्टर चल रहा है गति के नियम। यदि आपने पिछला के चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, उपयोगी सिद्ध होता है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा अन्य लोगों को मिल सके। बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है बल के प्रकार होते हैं। बल के प्रकार होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यानी कि पहला होता है संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। पहले हम बात कर लेते हैं बल होता क्या है। तो बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था है तो उसे बल लगाकर रोका जा सकता है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसे बल लगाकर गतिमान कर सकते हैं। इस बल के प्रभाव इस प्रभाव को ही कहते हैं बल। अब बल एक बाह्य कारक होता है। बात करते हैं बल के पहले प्रकार यानी कि संतुलित बल को। यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और इनका परिमाणी जोड़ें तो परिणामी बल शून्य हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं संतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों और सभी बलों के परिणामी को जोड़ा जाए तो शून्य नहीं होता है, तो इसे बल को हम कहते हैं असंतुलित बल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम को। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम अथवा गैलीलियो के नियम दोनों से जाना जाता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की। तो प्रथम नियम होता क्या है पहले। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है अथवा समान वेग से गतिमान है तो उस वस्तु को विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी संभव होता है जब उस पर हम कोई असंतुलित बल जिसका परिमाणी शून्य न हो और संतुलित बल को लगाते हैं तो उसे लगाते हैं तो इस इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, और इसे प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन बी में दिया है द्वितीय नियम। तो यदि कोई वस्तु पर जो हम बल लगाते हैं वह वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण दोनों की अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हैं तो बन जाता है के इंटू एम में, जहाँ के का मान होता है 1। यदि पूरा डिटेल देखें तो इसका हो जाता है एफ इंटू एफ इक्वल एम इंटू ए, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण के। इसका मात्रक होता है न्यूटन। बात करते हैं अन्य ऑप्शन तृतीय नियम की। तो तृतीय नियम, यदि किसी वस्तु पर प्रत्येक क्रिया की बल लगाते हैं तो उस पर एक अन्य बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, तृतीय नियम को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बल के बराबर होती है संवेग परिवर्तन। अब बात कर लेते हैं संवेग हम कहते किसे हैं। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न वेग के गुणनफल को हम कहते हैं संवेग। पी इक्वल होता है एम इंटू वी। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की गतिमान अवस्था अथवा विरामावस्था में परिवर्तन कर देता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन बी की कार्य। तो किसी वस्तु में कार्य करने की यह क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। कार्य को ही ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका मात्रक होता है जूल। सीजीएस पद्धति में इसकी मात्रक का बात करें तो होता है अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन यानी कि शक्ति। तो किसी वस्तु में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे शक्ति कहते हैं। P बराबर होता है W/T, जहाँ P शक्ति होता है, W किया गया कार्य और T लिया गया समय होता है। इसका मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड। बात करते हैं अन्य ऑप्शन यानी कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर हाफ
mv², जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान होता है और v उस वस्तु का चाल होता है। इसका भी मात्रक जूल होता है। चलते हैं अगले आप क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 किलोग्राम बल बराबर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम बल 9.8 न्यूटन के। अब देख लेते हैं कैसे। तो होता है F बराबर m इंटू जी होगा, गुरुत्वीय त्वरण जी। अब बात कर लेते हैं, दिया है 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर रखेंगे F बराबर 1 इंटू जी का मान होता है 9.8, तो ये 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन के, दिया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो यह गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तब वस्तु का आभासी भार होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तो वस्तु का आभासी भार होता है। पहला दिया है आभासी वास्तविक भार से अधिक, दूसरा दिया है वास्तविक भार से कम, ऑप्शन सी दिया है वास्तविक भार के बराबर, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। यदि वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका आभासी भार होता है वास्तविक भार के बराबर होता है। अब इसी क्वेश्चन पर हम बदल कर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। यदि लिफ्ट ये त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तब आभासी भार क्या होगा। जब ऊपर की ओर जाएगी तो आभासी भार वास्तविक भार से अधिक हो जाएगा। यदि आप झूला झूलते हैं तो आप जब ऊपर जाते हैं तो आपका भार थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होता है, और जब नीचे आते हैं तो ही भार कम महसूस होता है। यदि लिफ्ट ये त्वरण यानी कि मंदन से नीचे की ओर आ रही हो तो उसका वास्तविक भार, उसका जो आभासी भार होगा अब वास्तविक भार से कम होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है जब लिफ्ट ये त्वरण से नीचे आ रही हो तो पिंड का आभासी भार है। यदि मान लीजिए लिफ्ट है और ये एक त्वरण से नीचे आ रही है, किसमें मंदन काम कर रहा है जो नीचे आ रही है, तो इसका आभासी भार होगा। आपने झूला झूला होगा तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जैसे लगता है हम गिर जाएंगे, तो इसमें हमारा आभासी भार होता है वास्तविक भार से कम हो जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए वास्तविक भार से कम हो जाता है। यदि लिफ्ट ये त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो हमें अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। यदि इस लिफ्ट में जो पिंड रखा होगा उस पिंड का भार, जो आभासी भार होगा, वास्तविक भार से थोड़ा सा अधिक हो जाएगा, अधिक महसूस होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है जब लिफ्ट का डोरी टूट जाए तो पिंड का आभासी भार होता है। पिंड की डोरी टूट जाए तो पिंड का आभासी भार होता है। जब पिंड की डोरी टूट जाती है तो उसमें त्वरण जो काम करता है वो शून्य हो जाता है, अर्थात जब वस्तु का आभासी भार होगा वह शून्य होगा, शून्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्न में से कौन सा संबंध सही है। दिया है 1 न्यूटन इक्वल 10⁻⁻5 डाइन, 1 डाइन इक्वल 10⁻⁻5 न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल 10⁻5 डाइन, ऑप्शन डी दिया है बी एंड सी दोनों। तो बात कर लेते हैं हम। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन के, यानी कि डाइन के। यदि हम एक डाइन बराबर निकालें तो बनेगा आपका वो 10⁻⁻5 न्यूटन के, यानी कि हमें मिलाना इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी दिया एक डाइन इक्वल 10⁻⁻5 न्यूटन, यानी कि एक ये भी सही है, एक डाइन इक्वल 10⁻⁻5 न्यूटन, और दिया है 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन, यानी कि ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि बी एंड सी दोनों सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 किलोग्राम बल के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 980 डाइन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम बल 980 डाइन के बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का और इस चैप्टर नंबर 4 जो गति के नियम है उसका लास्ट चैप्टर क्वेश्चन है। एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर करता है। हम बात कर लेते हैं पहले घर्षण बल क्या होता है। दो सतहों के मध्य कार्य करने वाले बल को ही जो उनकी गति का अवरोध करे उसे हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल यह होता है म्यू इंटू आर के, जो आर होता है विलंब प्रतिक्रिया बल होती है और जो म्यू होता है वह घर्षण गुणांक होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है एक मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल निर्भर करता है
निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करेगा? दिया है ऑप्शन ए बल के प्रकार पर, ऑप्शन बी वस्तु के पदार्थ पर, ऑप्शन सी वस्तु के भार पर, ऑप्शन डी वस्तु के क्षेत्रफल पर। यहाँ पर तो पहली बात क्षेत्रफल होगा नहीं, क्योंकि इस सूत्र में क्षेत्रफल का कोई जिक्र नहीं हुआ है। वस्तु की भार, वस्तु का भार होगा नहीं, उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। वस्तु के पदार्थ कोई भी हो उसमें वजन होगा, उसमें घर्षण होगा, थोड़ा नहीं थोड़ा, कोई भी वस्तु हो थोड़ा ना थोड़ा घर्षण अवश्य होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल के प्रकार पर निर्भर करता है। यह बल ऊपर की ओर लग रहा है या नीचे की ओर लग रहा है, उस पर डिपेंड करता है मेज की ऊपरी सतह पर रखी वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल का मान। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।